मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में मैं संजय सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.3 के 19 क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो 19th क्वेश्चन क्या है? 19th क्वेश्चन हमें पीएमआई के द्वारा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन के द्वारा, हमें इफ ए इज गिवन टू अस a is given to us a b 0 1, if a is not equal to 1, then prove that a की power n is equal to a की power n b into a की power n minus 1 upon a minus 1 0 1, n belongs to any natural number. सो हमें a ये गिवन है, तो हमें PMI द्वारा a की पावर n को इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यार गिवन क्या है? ए हमें गिवन 19th क्वेश्चन है। ए क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ए बी 0 1। टू प्रूव क्या करना है स्टूडेंट्स? टू प्रूव करना है ए की पावर n इज इक्वल टू ए की पावर n b इंटू ए की पावर n माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। सो फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे सबसे पहले हम। फॉर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 मीन्स 1 स्टेप, यानी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे आप लोग। तो a की पावर 1, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो a की पावर 1 b इंटू a की पावर 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1, यहाँ 0 ये 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स a माइनस 1 से a माइनस 1 कैंसिल, तो हमारे पास a की पावर 1 मीन्स a किसके इक्वल आया? a b 0 1। तो आप देखोगे जो हमें हमारे पास a आया है वही a हमें a b 0 1 के इक्वल गिवन है, यानी हमारा ये जो n की वैल्यू 1 हमने पुट किया है, तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो हमारे पास a ऑलरेडी गिवन है वही हमारे पास यहाँ से आया है। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स हम फॉर n इज इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम करेंगे लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। n इज इक्वल टू k के लिए हम एज्यूम करेंगे, तो जहाँ पे n है वहां पे k पुट करेंगे, यहाँ पे n है यहाँ k पुट करें, यहाँ भी k पुट करेंगे। तो यहाँ पे k पुट करें जब हम, तो k पुट करेंगे स्टूडेंट्स, तो a की पावर k, यहाँ पे a की पावर k b इंटू a की पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। तो ये हमने k के लिए एज्यूम कर लिया, तो a की पावर k हमारा इसके इक्वल है। अब हम नाउ वी हैव टू प्रूव इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। जहाँ पे n है वहां पे k प्लस 1 रखेंगे, यानी यहाँ पे n के यहाँ k प्लस 1 रखेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आएगा a की पावर k प्लस 1, a की पावर k प्लस 1 b इंटू a की पावर k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1। अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं स्टूडेंट्स। लेफ्ट हैंड साइड a की पावर k प्लस 1 किसके इक्वल होगा? a की पावर k इंटू a की पावर 1। तो a की पावर k की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? a की पावर k b a की पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 0 1 इंटू a कितना है स्टूडेंट हमारे पास? a b 0 1। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो a की पावर k इंटू a, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 0 के साथ होगी तो 0 हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा? a की पावर k इंटू बी, प्लस इसकी इसके साथ करेंगे b इंटू a की पावर k माइनस 1 अपॉन a माइनस 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके 0 इंटू ए 0 1 इंटू 0 0, ये 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई 0 और 1 इंटू 1 1 आ जाएगा,
0 + 1। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट ए की पावर के इंटू ए की पावर 1, तो ए की पावर के + 1 बन गया। तो ये बन गया हमारे पास ए की पावर के + 1। इन दोनों से देखिए स्टूडेंट्स हमने b कॉमन लिया, इन दोनों से b कॉमन ले लिया, तो ऊपर से b कॉमन आया, तो अंदर बच गया हमारे पास a की पावर k प्लस a की पावर k - 1 अपॉन a - 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। स्टूडेंट्स यहाँ पे a - 1 एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास a की पावर k + 1, ये 0 यहाँ से a - 1 एलसीएम, तो ये b बाहर है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी, तो a की पावर k इंटू a, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो माइनस a की पावर k, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो a की पावर k, और ये -1 की मल्टीप्लाई -1, तो ये आया हमारे पास, इससे कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। तो हमारे पास आया a की पावर k + 1 d इंटू ये a की पावर k इंटू a की पावर 1, तो ये आया a की पावर k + 1 -1 अपॉन a - 1, और ये 0 और ये 1। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना था, ये देखिए a की पावर k + 1 को a की पावर k + 1 b इंटू a की पावर k + 1 -1 बटे a - 1 0 1, तो सेम चीज आ गई। सो दिस इज इक्वल टू RHS। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side. So it is true for n is equal to k + 1. Hence by PMI, principle of mathematical induction, a की पावर n is equal to a की पावर n b इंटू a की पावर n - 1 अपॉन a - 1 0 1। अब 20वें क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें गिवन है a, हमें ये गिवन है, तो हमें a की पावर n को इसके इक्वल प्रूव करना है बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक इंडक्शन। सो अगेन फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करेंगे हम, n इज इक्वल टू 1, जहाँ पे n है वहाँ पे 1 रखो, तो आएगा a की पावर 1, और ये आएगा स्टूडेंट्स कोस n की जगह 1 रखो तो कोस 1 थीटा यानी कोस थीटा, ये आएगा साइन 1 थीटा, n की जगह 1 रखें 1 थीटा, यहाँ पे भी आएगा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स ये सेम है, a हमारे पास ये गिवन था, और ये हमारे पास a की पावर 1 यानी a किसके इक्वल, इसी के इक्वल आया, सेम चीज आ गई। तो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। सो इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हमने k के लिए अज्यूम करना है, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, जहाँ पे n है वहाँ पे k रखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे n है यहाँ पे k रखो, तो a की पावर k, सो यहाँ पे कोस n की वैल्यू k रखो कोस k थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा आयटा साइन k थीटा, आयटा साइन k थीटा, यहाँ पे आ गया कोस k थीटा। सो हमारा a की पावर k किसके इक्वल है, हमने इसके इक्वल है, ये अज्यूम कर लिया क्योंकि हमने अज्यूम किया कि इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, यानी अगर k के लिए ट्रू है तो ये a की पावर k इसके इक्वल है। अब हमें स्टूडेंट n इज इक्वल टू k + 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है, फॉर n इज इक्वल टू k + 1, यानी जहाँ पे n है यहाँ पे k + 1 रखेंगे, की पावर k + 1, यहाँ पे भी n की वैल्यू k + 1 k + 1 k + 1, यानी ये आएगा a की पावर k + 1 इज इक्वल टू कॉस k + 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे आयटा साइन k + 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे आयटा साइन k + 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे कोस k + 1 इंटू थीटा। अब हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है स्टूडेंट्स। सो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, तो a की पावर k + 1, a की पावर k + 1 मीन्स a की पावर k इंटू a की पावर 1, तो a की पावर k की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ये देखिए a की पावर k की वैल्यू रही, तो cos k थीटा, आयटा साइन k थीटा, आयटा साइन k थीटा, कोस
के थीटा। और ए की पावर 1 की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये देखिए ए की पावर 1 कोस थीटा आयटा साइन थीटा आयटा साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा आयटा साइन थीटा आयटा साइन थीटा कोस थीटा। सो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों की। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कोस के थीटा कोस थीटा प्लस आयटा इंटू आयटा आयटा स्क्वायर साइन के थीटा साइन थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो स्टूडेंट्स, कोस के थीटा आयटा साइन थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी इसके साथ हो जाएगी, आयटा को मैंने बाहर ले दिया, साइन थीटा प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ आयटा साइन के थीटा कोस थीटा। अब इसी तरह से इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो स्टूडेंट्स, आयटा साइन के थीटा कोस थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, आयटा बाहर ले लिया, आयटा कोस के थीटा साइन थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे स्टूडेंट्स, आयटा इंटू आयटा आयटा स्क्वायर साइन के थीटा कोस साइन थीटा प्लस कोस के थीटा कोस थीटा कोस के थीटा कोस थीटा। अब स्टूडेंट आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखो, यहाँ से आयटा कॉमन लो, यहाँ से भी आयटा कॉमन और यहाँ आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास कोस के थीटा कोस थीटा, आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखी तो माइनस बन जाएगा, साइन के थीटा साइन थीटा, और यहाँ से आयटा कॉमन लिए इसमें से, ये बन गया कोस के थीटा साइन थीटा। अब यहाँ पे आयटा साइन आयटा तो बाहर ले लिया हमने, साइन के थीटा साइन थीटा साइन के थीटा कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स अब सेकंड लाइन में स्टूडेंट्स अगेन आयटा कॉमन ले लिया, यहाँ से बन गया साइन के थीटा कोस थीटा प्लस कोस के थीटा साइन थीटा, और यहाँ आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, देखिए यहाँ से आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे, पहले मैं ये लिख लेता हूँ कोस के थीटा कोस थीटा, फिर भी -1 रखेंगे, माइनस साइन के थीटा साइन थीटा आ जाएगा, यानी कोस के थीटा कोस थीटा माइनस आयटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी, साइन के थीटा साइन थीटा। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट कोस ए, ये हो गया ए, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फार्मूला हो गया हमारे पास कोस ए प्लस बी का, कोस ए कितना के थीटा प्लस बी थीटा। इसी तरह से आयटा बाहर है, कोस ए साइन बी प्लस साइन ए कोस बी, ये हो गया साइन ए प्लस बी का, इन साइन ए प्लस बी, यानी ए है के थीटा, बी हो गया थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये ए हो गया इतना, ये बी हो गया, तो ये हो गया साइन ए प्लस बी का, साइन के थीटा प्लस थीटा का, और यहाँ पे कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए प्लस बी का, कोस के थीटा प्लस थीटा का। अब स्टूडेंट यहाँ से थीटा कॉमन ले ली, यहाँ से थीटा, यहाँ से थीटा कॉमन ली, यहाँ से थीटा, तो ये बनेगा हमारे पास कोस थीटा कॉमन लिए तो के प्लस 1 बच जाएगा इंटू थीटा, यहाँ पे आयटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे आयटा साइन के प्लस 1 इंटू थीटा, और यहाँ पे कोस के प्लस 1 इंटू थीटा। सो स्टूडेंट देखिए आपको यही प्रूव करना था, ए की पावर के प्लस 1 को इसके इक्वल प्रूव करना था, ये देखिए हमारे पास ये सेम चीज आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, it is true for n is equal to k plus 1, hence by PMI principle of mathematical induction a की पावर n is equal to cos n theta आयटा साइन n theta आयटा साइन n theta cos n theta for every n belongs to integer नेचुरल नंबर। अब स्टूडेंट्स इसका 21st क्वेश्चन देखते हैं,
उसने कहा 3 शॉपकीपर ए बी सी गो टू ए स्टोर टू बाय स्टेशनरी। ए परचेजेज 12 dozen notebooks, 5 dozen pens and 6 dozen pencils. B purchased 10 dozen notebooks, 6 dozen pencils, 7 dozen pens, 6 dozen pens and 7 dozen pencils. C purchased 11 dozen notebook, 13 dozen pens and 8 dozen pencils. A notebook cost rupees cost 40 paise and a pen rupees 1.25 and a pencil cost 35 paise. Use matrix multiplication to calculate each individual bill. उसने कहा है 3 दुकानदार है, वे स्टेशनरी खरीदने के लिए जाते हैं। जो पहला दुकानदार वो 12 दर्जन नोटबुक खरीदता है, 5 दर्जन पेन और 6 दर्जन पेंसिल। इसी तरह से दूसरे का दे रखा है, तीसरे दुकानदार का दे रखा है। फिर उसने कहा है कि अगर एक नोटबुक 40 पैसे की है, एक पेन 1 रुपये 25 पैसे का है और एक पेंसिल 35 पैसे की है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के द्वारा प्रत्येक का इंडिविजुअल बिल निकालिए। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, हम क्या करते हैं, जो उन्होंने स्टेशनरी परचेज किया है, यानी क्या क्या परचेज किया है, नोटबुक, पेन व पेंसिल। लेट ए बी पी ए बी सी तो शॉपकीपर है, लेट पी क्यू आर डिनोट नोटबुक, पेन एंड पेंसिल रिस्पेक्टिवली। तो हमने P क्या हुआ, P का मतलब हो गया नोटबुक, क्या का मतलब पेन और R का मतलब पेंसिल। लेट परचेज मैट्रिक्स को हमने डिनोट कर दिया, परचेज मैट्रिक्स डिनोटेड बाय M, कैपिटल M। तो कैपिटल M से हमने परचेज मैट्रिक्स को डिनोट कर दिया। तो परचेज मैट्रिक्स में क्या क्या परचेज किया है, 3 शॉपकीपर थे हमारे पास A, B और C, और उन्होंने एक नोटबुक परचेज की थी, P का मतलब नोटबुक, क्यू का मतलब हमारे पास क्या है, पेंसिल, और R का पेन है, और R का मतलब पेंसिल। अब पहले दुकानदार यानी A दुकानदार ने कितनी नोटबुक परचेज की, 12 डजन। 12 डजन में 12 इंटू 12 यानी 12 एक दर्जन में स्टूडेंट्स 12 होते हैं, तो 12 दर्जन में 12 इंटू 12। और पेंसिल कितनी परचेज की थी, 5 डजन। 5 डजन इज 5 इंटू 12। 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दर्जन में दे रखा है ये। और पेंसिल कितनी है, 6 डजन यानी 6 इंटू 12। और बी ने 10 डजन, 10 इंटू 12। और 6 डजन पेन्स, 6 इंटू 12। और 7 डजन पेंसिल, 7 इंटू 12। और सी ने 11 डजन नोटबुक, 11 इंटू 12। 13 डजन पेन्स, 13 इंटू 12। एंड 8 डजन पेंसिल, 8 इंटू 12। तो स्टूडेंट्स ये है परचेज मैट्रिक्स ए बी सी की। तो ये इतने नंबर है यानी 144, ये 60, इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। उसके बाद जो उसने रेट दे रखा है, एक पेन का, एक पेंसिल का, एक नोटबुक का 1.25, नोटबुक का 40 पैसे है, और पेन का है 1.25 रुपीज एंड पेंसिल का 35 पैसे। तो लेट कॉस्ट ऑफ P Q R टेकन इन मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स में ले ली, एन मैट्रिक्स। तो एन मैट्रिक्स का मतलब क्या है, कॉस्ट है, किस किस की, P Q R की। तो कॉस्ट है रुपीज में ले लेते हैं स्टूडेंट्स हम। रुपीज में कितनी कॉस्ट है, जो P है मतलब नोटबुक, Q हमारे पास क्या है, पेन, और R क्या है, पेंसिल। तो नोटबुक की कॉस्ट कितने स्टूडेंट्स, 40 पैसे। 40 पैसे मतलब मीन्स 0.40 रुपीज। और पेन की है 1.25 रुपीज, और पेंसिल की है 35 पैसे। 35 पैसे मीन्स 0.35 रुपीज, क्योंकि रुपीज में ले लिया मैंने। तो टोटल इंडिविजुअल बिल क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रत्येक का जो इंडिविजुअल बिल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। तो इंडिविजुअल बिल ऑफ ईच शॉपकीपर क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों ही मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करें, शॉपकीपर
इज m इंटू एन, यानी इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो m इंटू एन। m क्या है हमारे पास मैट्रिक्स, m मैट्रिक्स है 144, हमारे पास क्या है नोटबुक 60, और इनकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 72, इसी में 120, 72, 84, 132, 13 मल्टीप्लाई 12, 156, और 96, और एन मैट्रिक्स क्या है, कोस्ट की मैट्रिक्स है हमारे पास 0.40, 1.25, 0.35। स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं विदाउट मैट्रिक्स के निकालूं तो प्रत्येक का इंडिविजुअल बिल कैसे होगा, यानी पहले दुकानदार ने कितने 144 पेन खरीदे हैं और 60 पेन 144 नोटबुक खरीदी है, 60 पेन खरीदे और 72 पेंसिल। 144 नोटबुक है, एक नोटबुक का जो कॉस्ट है 40 पैसे है, तो 144 की कितनी होगी 144 इंटू 0.40। अब पहले शॉपकीपर का अगर मैं बिल निकालूं तो दूसरा, अच्छा उसने पेन के 60 पेन खरीदे हैं, एक पेन की कॉस्ट 1.25, तो 60 पेन की कितनी होगी स्टूडेंट्स 60 इंटू 1.25, और एक पेंसिल की कॉस्ट 0.35, और 72 पेंसिल खरीदी है तो 72 पेंसिल की कॉस्ट कितने 72 इंटू 0.35, और फिर इनका क्या करेंगे टोटल, पहले शॉपकीपर को इतने पैसे देने पड़ेंगे यानी इतने रुपीज देने पड़ेंगे, तो आपको इनको प्लस करेंगे, तो अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो भी तो हमारे पास यही आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने मल्टीप्लाई करी है तो भी हमारे पास यही बिल आएगा। देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसी तरीके से होगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसके, तो पहले शॉपकीपर का बिल आ जाएगा ये। इसी तरह दूसरे का, तो मल्टीप्लाई करें 120 इंटू 0.40 प्लस 72 इंटू 1.25 प्लस 84 इंटू 0.35, इसी तरह से 132 इंटू 0.40, 156 इंटू 1.25 प्लस 96 इंटू 0.35। तो स्टूडेंट्स हम देखेंगे इन सभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा हमारे पास। सो स्टूडेंट्स, जब मैंने इनकी मल्टीप्लाई की और मल्टीप्लाई करके प्लस किया तो हमारे पास 57.6, इसकी मल्टीप्लाई 75, इसकी मल्टीप्लाई ये आई है। इसी तरह से जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगी, 72 की 1.25 से मल्टीप्लाई 90 आ जाएगी, 84 की 0.35 से 29.40 आ जाएगी। इसी तरह से हमने थर्ड कॉलम रो की मल्टीप्लाई कर ली, तब इनको प्लस किया, प्लस करने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास 157.80, 167.40, 281.40। इस तरह से हमने तीनों शॉपकीपर का अलग अलग बिल निकाल दिया। थस ए बी सी पेड, ए बी सी ने कितना रुपीज दिए, रुपीज 157.80, 167.40 एंड 281.40 रिस्पेक्टिवली। तो प्रत्येक शॉपकीपर का इंडिविजुअल बिल कितना हुआ स्टूडेंट 157.80, 167.40, 281.40। अब स्टूडेंट्स 22nd क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देयर आर 3 फैमिलीज, फैमिली ए कंसिस्ट ऑफ 2 men, 3 women and 1 child. Family B has 2 men, 1 woman and 3 children. Family C has 4 men, 2 women and 6 children. Daily income of man and woman are 200 rupees, 150 respectively, and children have no income. Using matrix multiplication, calculate the daily income of each family. उसने कहा है 3 फैमिलीज है, जिसमें पहली फैमिली में 2 आदमी हैं, 3 लेडीज हैं और 1 बच्चा है। दूसरी फैमिली में 2 मैन्स, 1 वुमेन एंड 3 चिल्ड्रन है। तीसरी में 4 मैन, 2 वुमेन एंड 6 चिल्ड्रन है। उसने कहा है डेली इनकम है जो एक आदमी की वो कितनी है 200 रुपये, और एक लेडीज की कितनी है 155 रुपीज, और चिल्ड्रन की कोई इनकम नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से प्रत्येक फैमिली की हमें इनकम निकालनी है। अगेन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, 22nd क्वेश्चन हम क्या करेंगे, मैन को एम, लेट एम डब्ल्यू एंड सी डिनोट मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन रिस्पेक्टिवली।
the member of 3 families taken in matrix P। तो हमने जो फैमिली के जो मेंबर हैं हमने पी मैट्रिक्स में उनको ले लिया स्टूडेंट्स, पी मैट्रिक्स में हमने उनको डिनोट कर लिया। तो मैन है फैमिली में, वो मैन है एंड चिल्ड्रन है। ये फर्स्ट फैमिली है, ए फैमिली का नाम ए है, एक बी है और एक सी है। तो पहली फैमिली में मैन्स कितने हैं स्टूडेंट्स? 2, वीमेन कितनी है? 3 एंड चिल्ड्रन 1। एंड दूसरी फैमिली में 2 मैन एंड 1 वीमेन एंड 3 चिल्ड्रन। एंड थर्ड फैमिली में स्टूडेंट्स 4 मैन 2 वीमेन एंड 6 चिल्ड्रन। तो ये हमने नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन ले लिए पी मैट्रिक्स में। लेट चाउ बी दी मैट्रिक्स ऑफ देयर इनकम। इनकी जो इनकम है उसको हमने क्याउ मैट्रिक्स में से डिनोट कर लिया, यानी मैन की कितनी है, वो मैन की कितनी है और चिल्ड्रन की कितनी है वो हमने रुपीज में ले लिए। तो मैन की कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? 200 रुपये कमाता है हर रोज। वीमैन कितनी कमाती है वो मैन? 150 रुपीज, 155 रुपीज। एंड चिल्ड्रन हैव नो इनकम। सो अब हमने प्रत्येक फैमिली की इनकम निकालनी है। अगेन इनकम ऑफ ईच फैमिली will be multiplication of P and Q, यानी P और Q की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रत्येक फैमिली की इनकम आ जाएगी। तो P और Q की मल्टीप्लाई P Q आ जाएगी स्टूडेंट्स। क्या है? 2 3 1 2 1 3 4 2 6। इसी तरह से Q 200 155 0। तो मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। 2 × 200 प्लस 3 × 155 प्लस 1 × 0 और 2 × सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करते हैं। 200 प्लस 1 × 155 प्लस 3 × 0 अगेन 4 × 200 प्लस 2 × 155 प्लस 6 × 0। तो यहाँ से स्टूडेंट्स पी क्या कितना आया? 400 प्लस 3 5 15 3 5 15 16 3 1 3 और 4 प्लस 0। तो यहाँ पे 400 प्लस 155 और यहाँ पे 800 प्लस 2 5 10 2 5 10 11 2 1 2 और 3 प्लस 0। तो ये आया स्टूडेंट्स हमारे पास 865 और ये आया 555 और ये आया 1110। सो इनकम ऑफ ईच डेली इनकम ऑफ ईच फैमिलीज आर रुपीज 865 555 and 1110 रिस्पेक्टिवली। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। बाकी के जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के जरिए मुझसे बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच।